हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हैप्पी हूँ। एक अलग ही तरीके की वाइब्रेशंस मैं महसूस कर रही हूँ पिछले कुछ दिनों से। और आज उन्हीं वाइब्रेशंस के ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। उसी वाइब्रेशन के ऊपर मैं रीडिंग करने वाली हूँ। और आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि आज की रीडिंग किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। आज की रीडिंग होने वाली है इस टॉपिक के ऊपर कि क्या आपका, ठीक है, आपके पर्सन के साथ में कोई पिछले जन्म का कनेक्शन है, ठीक है, और है तो क्या है, ठीक है। तो आज ये टॉपिक है हमारा रीडिंग का। एंड आई डोंट नो कैसा लगेगा आप लोगों को, रेजोनेट होगा नहीं होगा। मुझे इंट्यूशंस आ रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे इस वीडियो के ऊपर बनाना है, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग बनानी है, वीडियो बनाना है, ठीक है। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम आप सभी लोगों का 111 टैरेट चैनल के अंदर। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। और चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे पास पाइल नंबर 1 है DM एंड DF, ठीक है। और पाइल नंबर 2 है हमारे पास ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, 2 दोनों में से कोई भी कार्ड जो आपको बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्ट कर रहा हो, या फिर 1, 2 ऐसे भी चूज कर सकते हो आप, ओके। तो शुरू करते हैं। क्या आपके पर्सन का आपके साथ किसी तरीके का पिछले जन्म का कोई कर्म जुड़ा हुआ है? क्या पिछले जन्म से ही आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, ठीक है, और थे तो क्या थे? चलो शुरू करते हैं। पॉजिटिव रहें प्लीज, गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें, ओके। और मैं भी थोड़ी सी ना यहाँ पे एनर्जी ठीक कर लेती हूँ, बिकॉज पता ही है आपको, ठीक है। पास्ट लाइफ देख रहे हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं। बाकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत ज़्यादा टफ होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन का करवाना हो। तो आप लोग अगर किसी चीज़ में, किसी परेशानी में स्टक हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। लाइक कई बार लोगों को होता है कि वो सपनों से जाग जाते हैं, अजीब अजीब तरीके के एक ही एक सपने आते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के सपने क्यों आ रहे हैं, क्या है, ओके। ये सब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जान सकते हो, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं और पूरी कोशिश करेंगे अच्छे से पता लगाने की। बाकी पिताजी जाने, ठीक है। चलिए, ये सारा ना फैल गया यहाँ पे ना, चलो एनीवेज शुरू करते हैं। फाइल नंबर 1, जिसने ये कार्ड चूज किया है DM एंड DF वाला, ठीक है, इसको प्लीज थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ये कारपेट के ऊपर इस तरीके से गिर गया, सो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। देखो अब इतना तो होना स्वाभाविक है, ओके। ठीक है, मुझे प्लीज़ फॉरगिव करें इस चीज़ के लिए, फॉर दिस मैसअप एंड ऑल। बट मैं इसे लकी समझती हूँ, ठीक है। एशेस का गिरना मेरे लिए तो भाई बहुत लकी साबित होता है हमेशा। चलिए, क्या आपका आपके पर्सन के साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है? क्या आप पिछले जन्म में एक दूसरे से मिल चुके हो? पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ बताएं एंजल्स। पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ बताएं यूनिवर्स हुआ, एंजल्स ज़रूर बताएं। ओके, ये कार्ड आना चाहता है तो मैं इस कार्ड को ज़रूर लूँगी, ठीक है, ओके। कैसा कनेक्शन था ये? किस तरीके का कनेक्शन था ये? ओके, आई होप आप लोगों को कार्ड्स ठीक तरीके से विजिबल हो। एक बार मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन आई विल चेक इट ऑल्सो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेनिकल्स, तो कुछ ना कुछ तो पैसे से रिलेटेड था, ओके। तो चलिए पहले देखने की कोशिश करते हैं क्या आपका और आपके पर्सन का पास्ट लाइफ कनेक्शन था। या डेफिनेटली आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन था, और ये कनेक्शन एक तरीके का मुझे लग रहा है ट्विन फ्लेम कनेक्शन था। और देख रहे हो आप यहाँ पे भी DM DF आ गया, और ये भी ट्विन फ्लेम कार्ड ही होता है। अगर आप लोग मुझे काफ़ी समय से क्या बोलते हैं उसे, फॉलो कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आपको पता होगा कि ये जो कार्ड है ये TM का ही होता है, ठीक है, TF जर्नी का ही होता है, ओके।
तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास साइन है विर्गो, फिर है हमारे पास यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके। एंड देन हमारे पास वाओ सारे एरीज के कार्ड्स हैं यहाँ पे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सारे के सारे फायर साइन हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके का कनेक्शन रहा था, ओके। किस तरीके का कनेक्शन था, क्या नहीं था, ईच एंड एवरीथिंग आई कैन अंडरस्टैंड, लाइक आई एम गेटिंग इंट्यूशंस, ओके। तो पहली चीज तो मैंने आप लोगों को बता ही दी है कि आप लोगों के क्या क्या ज़ोडिएक्स हैं। आप दोनों का कनेक्शन पैसे, ठीक है, आप दोनों का जो कनेक्शन था पैसे, मनी, प्रॉस्पेरिटी, इन सब चीज़ों की वजह से बिगड़ा था पिछले जन्म में, ठीक है। पिछले जन्म में भी आप दोनों एक दूसरे का प्यार थे, एक दूसरे के साथ थे, ओके। और ऐसा हो सकता है कि कई लोगों का जो कनेक्शन है आज इस जन्म में भी, ठीक है, इस जन्म में भी मुझे लग रहा है टूट रहा हो, सिर्फ और सिर्फ पैसे, पोजीशन, पावर या फिर कास्ट वगैरह की इशू को लेकर के। क्योंकि जो चीज़ मुझे यहाँ पे ना फील हो रही है कि कास्ट वगैरह का इशू पिछले जन्म में भी था, इस जन्म में भी है, ठीक है, और काफ़ी समय से चलता आ रहा है, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो मेन प्रॉब्लम हमेशा से रही है वो ये रही है कि आप दोनों एक दूसरे को हील नहीं कर पाते हो, ठीक है। हील इन सेंस कि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को ना महसूस तो कर लेते हो लेकिन उस एनर्जी को ख़त्म नहीं कर पाते हो, हील नहीं कर पाते हो। और फिर प्रॉब्लम क्या हो जाती है, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप दोनों अलग हो जाते हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी प्रॉब्लम, लेकिन आप दोनों अलग हो जाते हो और सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इतनी ज़्यादा कि आपको ना ऐसा महसूस होने लग जाता है, ओके, बर्डन महसूस होने लग जाता है। जितना जल्दी आप एक दूसरे के पास में आते हो उतना ही तेजी के साथ, उतनी ही रफ्तार के साथ आप दोनों एक दूसरे से अलग भी हो जाते हो। और दैट्स वाई आप देख रहे हो यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड है, ओके। इसी वजह से आप जो है एकदम ना स्टक हो जाते हो अपने पर्सन के साथ। पास्ट लाइफ में भी आप दोनों का यही कनेक्शन था, पास्ट लाइफ में भी आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश, और ये कारण सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे देख रहे हो आप, कपल आया हुआ है, ठीक है, कपल आया हुआ है, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। फॉर श्योर इस जन्म में ये पर्सन आपके साथ मौजूद है और इस पर्सन के साथ आपका जो है अलगाव चल रहा है, किसी तरीके का सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिनेरियो चल रहा है। हो सकता है इसलिए आपने डीएम डीएफ कार्ड चूज किया हो, बिकॉज आपको लगता हो कि ये मेरा डीएम है या फिर मैं इसकी डीएफ हूँ, ठीक है, एक्सेट्रा थिंग्स आपको फीलिंग आती रहती होंगी कहीं ना कहीं। और मैं आपको बता दूं पिछले जन्म में भी ये जो रिश्ता था ना, कास्ट को लेकर के, प्रायोरिटीज को लेकर के, पोजिशंस को लेकर के, पैसे को लेकर के टूटा था, और इस जन्म में भी सेम इक्वल रीजंस हैं, ठीक है, इक्वल टोटल रीजंस है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ बताती हूँ कि इस जन्म में आपको किस तरीके का महसूस होता होगा, किस तरीके के सपने या किस तरीके का ना आपको बॉदरेशन महसूस होता होगा। तो पहली चीज तो मुझे लग रही है ना कि इस पर्सन का नाम आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा ना फ्रस्ट्रेटेड सा महसूस कर रहे होंगे आप इस पर्सन के साथ। ये पर्सन अचानक आया होगा आपके लाइफ में और इस पर्सन के साथ आपका फर्स्ट रिलेशनशिप नहीं है, नहीं है। इससे पहले भी काफी रिलेशनशिप रह चुके हैं आपके और आपने हमेशा ना बर्डन ही सहा है हर रिलेशन के अंदर। आप हमेशा से गिवर रहे हो और आपको कुछ भी नहीं मिला है, ओके। कुछ इस तरीके का रिलेशन रहा है आपका फॉर श्योर, ओके जी। दूसरी चीज मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ, लाइक जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है वो कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ना एक तरीके का डर रहा है, अपने पर्सन को लेकर के एक तरीके का डर रहा है आपके मन में, पिछले जन्म में भी कि ये बंदा मेरे को छोड़ के चला जाएगा, और इस जन्म में भी आपके दिमाग में ये चीज़ है। हो सकता है पिछले जन्म में ये पर्सन आपको इसलिए छोड़ के गया था, क्यों, क्योंकि ये इतना ज़्यादा रिच नहीं था, इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, और हो सकता है इस जन्म में आप इतने ज़्यादा रिच नहीं हो, इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो, ओके। सिनेरियो डिफरेंट है, मतलब जो पोजीशंस है वो डिफरेंट है, रीजंस एक लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। कुछ कार्ड्स और निकालते हैं, फिर हम रोमांस एंजल्स भी देखेंगे। सो फॉर श्योर पाइल नंबर 1, आप लोगों का रिलेशन पिछले जन्म से है, ठीक है। पिछले जन्म में भी आप एक थे, डीएम डीएफ थे, और इस जन्म में भी आप एक हो, डीएम डीएफ हो। पिछले जन्म में भी आप इस पर्सन के पीछे भाग रहे थे, इस जन्म में भी आप इस पर्सन के पीछे भाग रहे हो, ओके। बस अंतर ये है कि पिछले जन्म में आप इस पर्सन के लिए अपने आप को हील नहीं कर पाए थे, ओके, एंड आई होप इस जन्म में आप अपने आप को हील कर लो और काफ़ी अच्छे तरीके से हील करो ताकि आप दोनों का रियूनियन हो जाए। और ये जो जन्म मरण का जो ये पंगा है ना,
इससे आप ना हट जाओ, ठीक है। हेरोफेंट का कार्ड है हमारे पास, देन हमारे पास है फूल, ओके, और फिर है हमारे पास स्टार। डेफिनेटली आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। और आप जो हो, आपको कौन सी एनर्जी में आने की ज़रूरत है, डीएफ, जितनी भी डीएफ हमारे यहाँ पे आज दिख रही हैं। मैंने यहाँ पे ज़्यादा कार्ड्स लेकर के घोप चोप नहीं करा है गाइस, ठीक है, किसी तरीके का कुछ मैसअप नहीं करी हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये देखिए, आपको ऐसा होने की ज़रूरत है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन सेंस कि आपको एक ऐसी एनर्जीज में होने की ज़रूरत है, जो हो रहा है मेरी ज़िंदगी में मेरे भले के लिए हो रहा है, मुझे पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। फॉर श्योर पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। और आप चाहते हो रिकन्सिलिएशन हो, और मैं आपको बोलूँगी कि आपको ज़रूरत है इसकी। लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप अपने आप से प्यार ही नहीं करते हो। अरे भाई, जब तक खुद के टेम्पल को आप अच्छे से क्लीन नहीं करोगे, तब तक आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। आप कैसे आप अपने टेम्पल से किसी दूसरे के टेम्पल से आप ये उम्मीद कर सकते हो कि वो आपकी पूजा को एक्सेप्ट करे, जब तक आप अपने टेम्पल को, यानी आप अपने आप को हील नहीं कर लेते हो, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पे है अट्रैक्शन। सो डेफिनेटली फॉर श्योर यही वो पर्सन है, ठीक है, जिसके साथ आपका पिछला जन्म भी था, ये जन्म भी है, और आगे हर जन्म होने वाला है। अगर आप इस जन्म में रिकनसाइल नहीं होते हो तो आपको ज़रूरत है अपने आप से प्यार करने की। आप दोनों के बीच में एक तरीके का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। आपको उसको फॉलो तो करना है, लेकिन साथ के साथ इग्नोर करना है, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, अच्छी तरफ जाना है। अब काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम मेरे रीडिंग्स तो बहुत पॉजिटिव आती हैं, बट द फैक्ट इज मतलब मैं वीडियोस देख लूँ, चाहे मैं पर्सनल रीडिंग करवा लूँ, सब कुछ इतना ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, बट द फैक्ट इज़ कि मेरी जो रियलिटी है उसमें चीज़ें क्यों नहीं सेटल हो रही हैं। अरे भाई, आप अपनी आपको हील नहीं कर रहे हो, आप पॉजिटिव नहीं रह रहे हो, तो फिर चीज़ें कैसे सही होंगी, ठीक है। पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, बंदे को इग्नोर करो। जब तक आप अपनी एनर्जीज को वहाँ पहुँचाना बंद करोगे, ठीक है। अब देखो, सपोज करो ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन ना बहुत ज्यादा भाव खा रहा है, सिर्फ भाग भाग रहा है, और ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन रुका हुआ है और इस पर्सन को पाना चाहता है। अब क्या होगा, ये पर्सन तो मुंह बना करके जा ही रहा है, और ये पर्सन ना बार बार इसको बुला रहा है, अरे आजा, अरे आजा, अरे आजा, ठीक है। तो इस पर्सन के क्या होंगे, भाव ज्यादा बढ़ेंगे। अब ये पर्सन दूर बैठा हुआ है मुंह बना के, ये पर्सन भी दूर बैठ गया। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस्ड है, ठीक है। कौन सी एनर्जी में चल रहा है, इस वाली एनर्जी में चल रहा है, ठीक है जी। तो क्या होगा, इस वाली एनर्जी को जो इतने दिन से पैम्परिंग मिल रही थी ना, उसको समझ में आएगा, अरे यार क्या हुआ ये अचानक से, ठीक है। तो वो इसके पास वापस आ जाएगा और ये दोबारा से रियूनाइट हो जाएंगे। अब आया समझ में। तो ये लॉ काम करता है, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो। और अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू अलॉट। और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है। अगर आप लोगों ने चेक इन नहीं किया तो चेक इन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। लव यू बहुत सारा, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने ये वाला कार्ड ट्विन फ्लेम सोलमेट चूज किया था, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग निकलती है। पिछले जन्म में आप दोनों का क्या रिश्ता था और इस जन्म में क्या रिश्ता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, आपकी जिंदगी में। क्या आप अपने पर्सन के बारे में, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, क्या ये जो पर्सन है आपसे पिछले जन्म में मिल चुके हैं, आपका क्या रिश्ता रहा है और क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। गाइज, अगर आप लोगों से वीडियो रेजोनेट करे देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ओके। और नहीं करे तो भाई फिर भी बता देना कि भाई नहीं करी, ओके। 7 of swords, sorry 6 of swords, Knight of Pentacles, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn। कुछ कार्ड्स और निकालेंगे। 4 of Pentacles, 10 of Cups, 3 of Cups, 4 of Swords. Bottom of the deck, 8 of Wands. ठीक है जी।
So we have Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces and Aries, Leo, Sagittarius. ठीक है, ये साइन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है. ओके, सो अभी की जो कंडीशन चल रही है आपकी ज़िंदगी वो कुछ इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं है. आपका पर्सन कहीं ना कहीं घर वालों में या फिर हो सकता है किसी थर्ड पार्टी में जो है एक तरीके का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है. ये थर्ड पार्टी उनकी मदर भी हो सकती है और ये थर्ड पार्टी कोई अनदर पर्सन जो है लव इंटरेस्ट भी हो सकता है. ठीक है, कोई भी हो सकता है. और जस्ट गिव मी अ मिनट, क्योंकि ये एक पास्ट लाइफ रीडिंग है तो मुझे बार बार शुद्धि करनी ही पड़ेगी. ठीक है, तो उसके लिए मैं जैसे एनर्जीज आनी बंद होती है ना तो मुझे शुद्धि करनी पड़ती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी. थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ आपका. ओके, ठीक है, शुरू करते हैं वापस से. तो अभी जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज महसूस हो रही है वो ये है कि आपके जो पर्सन है वो आप में, और ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी उनका मनी मैटर भी हो सकता है, फिर कोई और लव इंटरेस्ट भी हो सकता है. दोनों में ना एक तरीके का जो है बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है ये बंदा, और इसको नहीं समझ में आ रहा कि इसको क्या करना चाहिए. पास्ट लाइफ में फॉर श्योर आपका और इस पर्सन का किसी तरीके का कोई तालमेल ज़रूर रहा है. वैसे तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ही लग रहे हैं. हो सकता है आप और ये पर्सन, ठीक है, आप दोनों किसी तरीके की ट्विन फ्लेम सोलमेट नहीं, आप दोनों कार्मिक सोलमेट्स हो सकते हो. ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, बिकॉज अभी मैं बताती हूँ आपको सिनेरियो क्या था पास्ट लाइफ में, और फिर मैं बताऊंगी कि भी इस लाइफ में आपका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो शायद आप लोगों से थोड़ा रेजोनेट हो सके, आप लोगों को समझ आ सके कि हाँ ये आपकी ही रीडिंग है. पिछले जन्म में फॉर श्योर मुझे क्या लग रहा है ना कि आप और ये पर्सन हो सकता है हस्बैंड वाइफ हो. ठीक है, ज़्यादातर चांसेस मुझे ये लग रहे हैं हस्बैंड वाइफ हो, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 3 ऑफ कप्स विद 10 ऑफ कप्स का कार्ड है. दैट मीन्स सेलिब्रेशन एंड वेडिंग, सेलिब्रेशन एंड फैमिली. सो 10 ऑफ कप्स दैट मीन्स कि आप दोनों की फैमिली थी, आप दोनों के बच्चे थे, बहुत ज़्यादा सुखद एक तरीके की फैमिली रही है, बहुत ज़्यादा हैप्पीली मैरिड कपल रहे आप दोनों. लेकिन आपने अपने पर्सन के लिए, या फिर मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपके लिए ना बहुत इंतज़ार किया है. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है बिकॉज यहाँ पे देखो ना 4 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है. दैट मीन्स ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपका इतना ज़्यादा इंतज़ार किया और आपका किसी और के साथ किसी तरीके का कोई लव अफेयर रहा हो, या फिर आपने पैसे के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेनिकल्स का भी कार्ड है, पैसे के लिए ना अपने पर्सन को, यानी कि आपने अपने पर्सन को जिसके लिए आज इस ज़िंदगी में आप वेट कर रहे हो इतना ज़्यादा, आपने ना बहुत ज़्यादा इस पर्सन को वेट करवाया है. हो सकता है कि आपके किसी और पर्सन से भी ताल्लुकात रहे हो फिजिकल वाले, इस वजह से भी बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहा है. ठीक है, और हो सकता है फिर इन्होंने डिसाइड किया कि आपकी ज़िंदगी से चले जाना. ठीक है, और ये पर्सन आपका सोलमेट रहे हैं, पास्ट लाइफ में ये पर्सन आपके सोलमेट रहे हैं, और इस जन्म में भी आपके सोलमेट है. वाइब्रेशन टू वाइब्रेशन आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हो, बट द प्रॉब्लम इज कि ये बंदा आपका कार्मिक भी है. क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने इसके साथ कितना बुरा किया ना. देखो, इतना ज़्यादा हैप्पीली मैरिड कपल वाला रिलेशन रहा, बच्चे भी थे, सब घर बार था, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, बट पैसे के लिए या फिर किसी थर्ड पार्टी के लिए, ओके, किसी दूसरे लव इंटरेस्ट के लिए आपने इस पर्सन को वेट करवाया पहले तो बहुत ज़्यादा, और जब इस बंदे को पता लगा तो ये पर्सन चला गया और आपने इस पर्सन को रोका तक नहीं, आप एक तरीके के कंफ्यूजन में बैठे रह गए. ओके, तो बताओ ये कहाँ का न्याय है. ओके, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे गलत लग रही हैं, आपने ये चीज़ें गलत करी. ठीक है जी, अब मैं आपको बताती हूँ इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आपकी इस ज़िंदगी में, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि आपकी रीडिंग है. आप इस जन्म में अपने पर्सन का बहुत वेट कर रहे हो, देख रहे हो यहाँ पे कार्ड है, बहुत वेट कर रहे हो, और ये बंदा हर वक्त आपको लेकर के कन्फ्यूजन में ही रहता है. हो सकता है कि इनकी मदर, ठीक है, या इनकी फैमिली, या फिर इनका करियर, या फिर इनका पैसा, या फिर कोई अनदर थर्ड पार्टी, कोई अदर लव इंटरेस्ट हो, ठीक है, जिसके अंदर ना इस पर्सन का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है. ओके, ऐसी फीलिंग्स में मुझे यहाँ पे आ रही हैं. ओके, तो ऐसा कुछ हो सकता है. ठीक है, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना अजीबोगरीब सपने आते हो, इस पर्सन के बार बार सपने आते हो. आप जितना इस पर्सन से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो कि नहीं मुझे मूव ऑन कर जाना है, उतना ये पर्सन आपके ड्रीम्स में आता है, उतना ही इस पर्सन के बारे में आपको ना हर वक्त रियलाइजेशन सा होता रहता है. ओके, ऐसा भी हो सकता है. दूसरा मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है ना कि आपने ना इस पर्सन को बहुत दुख दिए हैं पिछले जन्म में. ओके, बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं.
ये किसी तरीके का मेड फॉर ईच अदर वाला रिलेशन नहीं रहा है, और काफ़ी ज़्यादा दुख देखे हैं इस पर्सन ने आपके लिए, और इसीलिए ये पर्सन इस जन्म में ना आपको इतना ज़्यादा दुख दिखवा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो करना नहीं चाहता, बट उसका कर्मा है तो उसको वो चीज़ तो फॉलो अप करनी ही पड़ेगी। ठीक है जी, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं प्रोमिनेंटली। चलिए कुछ कार्ड्स यहाँ से भी निकालते, फिर हम रोमांस एंजल से भी देखेंगे। इस जन्म में भी वो सारी चीज़ें हैं, और इस जन्म में, उस जन्म में भी ये सारी चीज़ें थी। ओके, ओके। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आया है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमारे पास यहाँ पे आया है द मून, और फिर आया हमारे पास यहाँ पे सन। सन मून दोनों आए हैं हमारे पास यहाँ पे। कुछ और कार्ड्स पे मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए। ओके, फिर आया हमारे पास लवर्स। ही मैंने कहा ना, सोलमेट कनेक्शन रहा पिछले जन्म में भी, और इस बार जो है कार्मिक रहा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए आप लोग। और दिखाऊं आप लोगों को बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। सी मैंने बोला ना, कार्मिक कनेक्शन इन्वॉल्वेशन है यहाँ पे। देख रहे हो, आप दोनों ना बहुत ज़्यादा खुश थे पिछले जन्म में, बहुत ज़्यादा खुश थे। ठीक है, एक तरीके का सोल लेवल पे कनेक्शन था, बट आपने इस पर्सन को क्या दिया? डिसेप्शन। आपने इस पर्सन को क्या दिया? डिसेप्शन। आपने इस बंदे को बहुत ज़्यादा वेट करवाया, और आज जो है यही हालात बन गए हैं कि ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा दुखी करता है, बहुत ज़्यादा वेट करवा रहा है। ठीक है, जैसे का तैसा हो रहा है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस का कार्ड है। ठीक है, तो जैसा आपने दिया वैसा आपको मिल रहा है। ठीक है जी, फिर आप अगर इस पर्सन को गाली दो या कुछ आप इसके बारे में बुरा सोचो या बुरा करो, तो भाई मुझे एक बात बताओ, उस बंदे की कोई गलती नहीं है ना इसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो तो वही काम कर रहा है जो एक्चुअल में उसको करना चाहिए था। ठीक है, अपना कर्मा पूरा कर रहा है वो। रोमांटिक फीलिंग्स, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, सोलमेट। देख लो, सोलमेट का कार्ड आ गया है यहाँ पे। और एक कार्ड और लेते हैं हम लोग यहाँ पे आपके लिए, ट्रस्ट। आपने इस पर्सन का ट्रस्ट तोड़ा है। ठीक है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन रहा है आप दोनों का, खूब सारी रोमांटिक फीलिंग्स रही हैं, बट द प्रॉब्लम इज आपने इस पर्सन का ट्रस्ट तोड़ा, इसलिए आपके साथ ये सारा का सारा सिनेरियो हुआ। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। काफ़ी ज़्यादा हैवी रीडिंग्स रहीं, और आई होप एंड आई विश आप लोगों से रेजोनेट हुई होंगी। अगर हुई हैं देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और गाइज इसी तरीके की रीडिंग्स देखते रहने के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं उस फ्रेंड के साथ में, या उस रिलेटिव के साथ में जिसको सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और अपना अपना ध्यान रखिएगा गाइज। पर्सनल पे रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, बिकॉज अभी ऑफर चल रहा है। आई लव यू अलॉट। पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें,